दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उनके दो समान मूल्य हो। अब देखो समान मूल्य में क्या होता है, जब डी बराबर 0 होता है ना तो मूल्य समान होता है। अब इसी का प्रयोग करके हम यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। पहले नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास, पहले नंबर का प्रश्न है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर ए की बात कर ले तो x² का गुणांक 2 है तो ए का मान 2। बी की बात करेंगे तो x का गुणांक k है तो b का मान k हो जाएगा। सी की बात करेंगे तो यहाँ पर अचर पद 3 है तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम d निकालने के लिए जाएंगे, d बराबर कितना होगा हमारे 0 होगा, क्योंकि मूल समान चाहिए तो d बराबर 0 होगा। d का होता है मान हमारा b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब देखेंगे b का मान यहाँ पर k है तो k का स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू a का मान 2 है तो 2 कर लेंगे और c का मान 3 है तो 3 यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। अब ये जो निकलेगा k² माइनस 4 दूनी 38 का 24 बराबर में 0, या k² बराबर इसको अगर उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर k बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा √24। ठीक है, और अगर यहाँ से 24 को बाहर निकाले तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4√6। तो ये यहाँ से k का मान निकल रहा है, जिसके लिए जो है इस वाले द्विघात समीकरण का जो मूल है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कौन सा, समान मूल निकल के आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास। दूसरे नंबर का प्रश्न देखो क्या है, ये है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। करना क्या है, वही काम करना है हमको, k का मान निकालना है जिसके लिए समीकरण के दो बराबर मूल होने चाहिए। सबसे पहला काम तो यहाँ पर तुमको करना है कि kx को x से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा kx², फिर kx को -2 से गुना करना है तो ये होगा 2kx, ये हो जाएगा प्लस में 6 बराबर में 0। अब इस द्विघात समीकरण में देखेंगे हम a का मान कितना है, a का मान है k, b का मान है -2k और c का मान है 6। तो ये a b और c का मान यहाँ से हमको यहाँ से निकल के आ जाता है। अब यदि डिस्क्रिमिनांट देखे इस द्विघात समीकरण का तो d बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि बराबर मूल चाहिए और बराबर मूल में क्या होता है, d का मान 0 होता है। और हमको पता है d का मान होता है क्या है, ये होता है b² माइनस 4ac और बराबर में हम लेंगे 0। b का मान क्या है -2k तो -2k का स्क्वायर कर लेंगे, -4 a का मान देखो कितना है k है और c का मान 6 है बराबर में 0 ही रहेगा। यहाँ देखेंगे 4k² हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 6 चौका 24 माइनस का 24 के बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर सिंपली करना है 4k कॉमन ले लेना है, 4k कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा k -6 बराबर में 0। अब सिंपली ये दो गुणनखंड इस वाले द्विघात समीकरण के लिए, ये जो नया समीकरण बना है द्विघात, इसका दो गुणनखंड निकल रहा है, एक 4k और एक k-6। अगर 4k के बराबर में यदि हम 0 रखते हैं तो k बराबर हो जाएगा 0/4, तो इसका मान निकलेगा 0। और फिर अगर k-6 के बराबर में 0 रखते हैं तो k बराबर हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमारे पास k का दो वैल्यू निकल रहे हैं, जिसके लिए द्विघात समीकरण kx इंटू x-2 प्लस 6 का जो मान होगा, जो मूल होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा।